में आज कहें कि आज आपसे बात करके सच में ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फीलिंग निकल के आ रही है। इसलिए इट्स नॉट लाइक वेबिनार, ऐसा लग रहा है बहुत अच्छा डिस्कशन होने वाला है। तो मैम ये पूछना चाहते हैं हम आपसे कि लाइफ के जो फैसले होते हैं, जैसे कि हमने एम्पावरमेंट की बात की, तो ये जरूरत क्यों है? क्या अभी भी इतना पढ़ने के बावजूद, जैसे हम अपनी एज में देखते हैं कि हमारे भाई बहनों में हमारे माता पिता ने डिफरेंस नहीं किया, तो फिर आज ये सिचुएशन क्यों आ जाती है कि एम्पावरमेंट की बात होने लगती है? सिर्फ इंडिया में ये क्यों जरूरत आ जाती है एम्पावरमेंट? ये वर्ड सिर्फ सुनने को हमारे यहाँ मिलता है, सशक्तिकरण। तो क्यों ना इक्वली जैसे हम बचपन से रहे वैसे रहे? ये क्यों बात आज बड़े होके महिलाओं के साथ होती है कि भाई उनको सशक्त करने की आवश्यकता है? क्यों ना बचपन से जैसे रह रहे हो वैसे ही रहो? तो मैम इसके बारे में आपका क्या विचार है? बिकॉज आप लॉयर भी हैं, आप एडवोकेट हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी हम आपसे ये सवाल करते हैं कि ये चेंज क्यों नहीं हो पाता? बचपन में दादी नानियों को देखते थे, वो भी यही शिकायत करती थी। फिर हमने बड़े होके सोचा नहीं हमारे जमाने में चेंज हो जाएगा, बट बड़े हुए तो सेम प्रॉब्लम आती है। इसका कोई रियल में देखा जाए तो कोई एंड ही नहीं होता। ये एम्पावरमेंट वर्ड जो है एक्चुअली यही थोपा हुआ लगता है, तो ऐसा क्यों? बहुत अच्छा सवाल है। ऐसा इसलिए होता है कि भारत में पुरुषों का दबदबा ज्यादा है। आप मान सकते हैं इस चीज को, कहने में मुझे बिल्कुल संकोच नहीं होता है कि पुरुष प्रधान समाज है और आज भी है, और ये कब तक चलेगा पता नहीं। लेकिन अभी बहुत बदलाव हो रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आज कोई लड़की जॉब करने जाती है तो आप देखिए उसके साथ पूरा कुनबा होगा। वो बस में बैठेगी, फिर ड्राइवर को बताएंगे भाई इसका ध्यान रखना, कंडक्टर होगा तो साहब इसका ध्यान रखना, इसको चाय कॉफी रास्ते में कुछ भी चाहिए, इधर भाई आएगा, माँ आएगी, सब आएंगे। ये मैंने देखा है। और अभी कांस्टेबल्स के एग्जाम्स हुए थे तो मैंने लिया था, तो उसमें इतनी लड़कियां आई, तो मैंने कहा तुम्हारे साथ कौन आया है बेटा? तो बोला हम खुद आए, अकेले आए हैं। तो मैंने कहा ये पंजाब से थे, हरियाणा से थे, कुछ आगरा से थे। तो मैंने कहा कि भेज दिया पेरेंट्स ने? तो बोला कि वो क्या भेजेंगे, हमने फॉर्म भरा है, हमें जाना है, वो कौन होते हैं हमें आज्ञा देने वाले? तो मैंने कहा नहीं, पूछा तो होगा ना। तो कहा बस कह दिया कि मम्मा ये फॉर्म भरा है। तो मम्मा ने कहा ठीक है चले जाना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, सबसे पहले फॉर्म भरा, अरे कैसा एरिया है? तो इतना जब हम बचपन से ही ये सब बातें सिखाते हैं ना, तो बहुत 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 गैप आ जाता है। और हम शादी के बाद कहते हैं कि भाई आप सहनशील बनिए। हाँ, बनना चाहिए, अच्छी बात है। जहां आपका मतलब आपको ऐसी सोसाइटी मिले कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, आपको बनना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि नहीं होना चाहिए। मतलब सशक्तिकरण क्या है? बहुत से पुरुष कहते हैं कि आप तो हमें नीचा दिखाने की बात कर रही हैं। तो हमें किसी को नीचा गिरा के ऊंचा नहीं बनना है, हमें सम्मान लाना है, हमें नीचा नहीं गिराना है। हम चाहते हैं कि आप और हम समान हो, जो काम आप करते हैं वो हम भी कर सके। लेकिन ऐसा नहीं है। क्या होता है कि पुरुषों पे प्रेशर कम होता है, दबाव कम होता है, और महिलाओं पे बहुत ज्यादा होता है। आप कहीं भी देखिए, आपकी अगर शादी नहीं हुई है तो भी, और शादी हुई है तो भी, बट आपको एक ही शब्द बोलना पड़ेगा, ना। जब आप ना कहना सीख जाएंगे तब आप आगे बढ़ जाएंगे, चाहे बचपन से हो चाहे बड़े से। मेरे फादर इंडियन नेवी में थे, कुछ मेरे बारे में बता देती हूँ। बिल्कुल मैम। और हमारी परवरिश में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मतलब इवन भैया का तो कुछ था ही नहीं, समझ लीजिए। उसकी घर में मतलब जो चीज हमें चाहिए तो हम एक बार में डिमांड करते थे, आ जाती थी। वो 10 बार बोलता था तो भी नहीं आती थी, तो वो मुझे कहता था कि दीदी आप बोलो तो मेरे लिए आएगा। तो वातावरण बहुत खुला था। अब शादी के बाद जब मैं दूसरे वातावरण में गई तो वो अलग वातावरण था। हर चीज आपको पूछ के करनी है। खैर वो नहीं था कि बहुत ज्यादा दबाव हो, लेकिन एक अलग किस्म का था। तो धीरे धीरे बातों को समझाना, इससे क्या फायदे हैं। और
गलती उनकी भी नहीं होती है, वो उन्होंने जो देखा होता है अपने जीवन में वो चाहती हैं कि हमारी बहुएं भी वैसा करें। और पहले क्या होता था, अपनी प्रतिभाएं कैसे बताती थी औरतें, किसी ने पापड़ बनाया, मैंने ये बनाया है, तुम भी ये बनाओ, मैंने ये किया है, ये प्रतिभा थी उनकी। लेकिन अब प्रतिभाएं बहुत अलग हो चुकी हैं, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे बन चुके हैं, आप घर पे रह के भी कुछ कर सकती हैं। अब वो नहीं है कि आपको घर से बाहर जाने का जरूरत पड़े। तो मुझे चैनल इसीलिए खोलना पड़ा कि मैं डिस्टर्ब नहीं होंगी, मेरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंगे, और अच्छा मुझे खुशी मिलेगी। और जब घर में थोड़ा सा हम कुकिंग करते हैं तो सिर्फ घर वाले या हमारे रिलेटिव्स ही जानते हैं कि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि सब देखें, उसे चाहें। तो जब बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी कमेंट्स आते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप जो समझाते हैं बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत खुशी होती है। और सबसे मेन बात, मुझे कईयों ने कहा आप शक्ल क्यों नहीं दिखाते। मैंने कहा ये भी मेरी एक रिसर्च है कि क्या सुंदरता ही महत्व रखती है। मैंने कहा मैंने इसीलिए नहीं दिखाई कि क्या सुंदरता भी महत्व रखती है। तो बोले कि उनको तो सिर्फ देखना था कि समझ में आ रहा है या नहीं। आपने बहुत अच्छे से कपड़े पहन लिए ब्रांडेड, या आप पार्लर में मेकअप करा लिया, वो महत्व नहीं रखता है। महत्व ये रखता है कि आप क्या सोचते हैं अपने बारे में। दूरियां तो मतलब आप जो कह रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो बचपन से ही ऐसा होता है। लेकिन इसे हमें सुधारना होगा, हमें इतनी फ्रीडम देनी होगी, विश्वास करना होगा कि हमारी बच्ची जहां जा रही है वो अपनी शिक्षा के लिए जा रही है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मतलब है कि पेरेंट को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो। हमें ये एजुकेशन, ये डिफरेंस हमें जड़ों से, रूट से मिटाना है, तो हम ही को वर्क करना है। चाहे हम टीचर्स की बात कहें, चाहे हम पेरेंट्स की बात कहें, तो ये जो अपब्रिंगिंग है बच्चों का, ये हमें कुछ इस तरह से करना होगा कि फ्यूचर में जाके ये एम्पावरमेंट शब्द यूज ना हो, ना तो बॉयज के लिए और ना ही गर्ल्स के लिए, बिकॉज वी ऑल आर सेम। हम जिस भी तरीके से पढ़ते हैं, हम सेम प्रोसेस से जीते हैं, सेम राइट्स हैं हमारे, सेम वर्क हम करते हैं। तो ये वर्ड ही नहीं होना चाहिए, बट अभी भी इसकी जरूरत है मैम। इसीलिए हमने आज आपको इनवाइट भी किया, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों के लिए मोटिवेशन है। हमारी बहुत सारे पेरेंट्स कुछ देख रहे हैं आपको, तो हर एक में जो एक छुपी हुई प्रतिभा होती है, मैम ने जैसे अपने कुकिंग स्किल के थ्रू एक कॉन्फिडेंस मैम लेके आए। तो मैम हम पूछना चाहेंगे, जब आपने पहली बार ये विचार किया कि मुझे ऐसे एक चैनल बनाना है, मुझे भी इस तरह के वीडियोस बनाने हैं, तो मैम हेजिटेशन हुआ या क्या क्या प्रॉब्लम सामने आई? जैसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं अपनी बात, तो पहले बात तो हमारे घर वालों के रिएक्शंस नजर आते हैं, तो वो क्या रिएक्शंस थे? अगर ऐसा कोई फ्यूचर में सोचे तो मैम कैसे प्लान करें? आप जितने भी मुझसे क्वेश्चंस कर रही हैं बहुत अच्छे कर रही हैं। अब इस बात पे मुझे बहुत हंसी भी आती है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि नेगेटिव कमेंट्स बहुत आए, लेकिन सपोर्ट हस्बैंड का बहुत रहा। मैं आपके माध्यम से ही उन्हें थैंक्स बोल देती हूँ। तो बहुत बहुत हेल्प रहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा, मैंने उनको कहा कहीं आपकी जॉब का इसमें कोई, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कहा मुझे ये चाहिए मेरे को कुकिंग के लिए, क्योंकि किचन के बर्तन अलग होते हैं, कुकिंग के अलग होते हैं, मसाले सारे अलग होते हैं, मतलब पूरा आपको एक सेटअप तो करना होता है, आपकी क्रॉकरी अलग होती है। तो अब मैं जहाँ भी जाती थी तो अरे आपने ये क्या झंझट ले लिया, इतना कौन खाता है। दूसरा क्वेश्चन, आप रोज बनाते हैं तो आप ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लंच बनाती हैं या डिनर बनाती हैं, तो आपको इतना समय मिल जाता है, आपके पास बर्तन दूसरे थे क्या? मतलब छोटे छोटे से इस तरह से। तो बहुत से कहते थे ये क्या चीज होती है यूट्यूब पे, और जो देखते थे वो कहते थे अरे बहुत सारे चैनल है, अभी कोरोना में आपका कहाँ चलेगा। तो बहुत कहते थे अरे मैं भी बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। मैंने कहा मैं तो बहुत खुश हूं कि आप अच्छी कुकिंग करते हैं, तो आप भी आइए,
आप भी आगे बढ़िए। आपको पता है कि अगर आप कुकिंग अच्छी करती हैं तो आप भी आगे आ सकती हैं, वेलकम है। लेकिन मैंने आप देखिए कि परिवार में से भी बहुत कई लोगों का सपोर्ट नहीं मिला। लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, सच बताऊं। इसलिए नहीं आती थी कि मुझे कल क्या नई डिश बनानी है, मुझे इसलिए नहीं आती थी कि उन्होंने मेरी बुराई की है। मैं धन्यवाद करती थी कि वो मेरी कमियां बता रहे हैं। और इतना कोई भी चीज आसानी से आपको नहीं मिलती, और कोई भी आपका सम्मान हो, पद हो, छोटा भी हो तो अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा कुछ करें, आप बहुत छोटे से भी काम कर सकती हैं। आपको मेहंदी आती है तो आप मेहंदी कर सकती हैं, लेकिन पहचानना आपको आपके अंदर है कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जो सभी देखें, मेरे में ऐसा क्या है। तो मैंने ये हस्बैंड को कहा कि मुझे इस तरह से कुकिंग स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने कहा अंजलि तुम कैसे मैनेज करोगी, बच्चे भी घर पे रहते हैं, क्लासेस भी चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और मेरे को भी वक्त नहीं मिलता है कि मैं बच्चों को पढ़ा पाऊं। खैर उनको तो बहुत कम वक्त मिलता है, लेकिन वो जहां तक होते हैं बहुत हेल्प करवाते हैं मेरी, घर से लेके हर काम में वो मेरी बहुत हेल्प करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो हेल्प भी लोगों को चुभती है कि ऐसा क्या है। और आप मानेंगे कि शुरू से मेरे पास पियोन काफी रहे, लेकिन मेरी किचन की बाउंड्री के बाहर मैंने उनको कभी भी किचन में नहीं आने दिया। अब ये भी क्वेश्चन होता था कि आप ऐसा क्यों करती हैं। ये थोड़ा सा आपकी बात से हटके होगा, लेकिन अगर पेरेंट्स देख रहे हैं या सुन रहे हैं तो आप देखिए कि एक पियोन को अगर आप कहते हैं कि चपाती बनाए, वो कम पर बच्चे ने खा ली, कैसरोल में खत्म है तो बना दी, तो वो कैसे बनाएगा, झुंझलाहट करके, बिल्कुल चिड़चिड़ा होगा कि अरे ये क्या बोल दिया कि अब एक रोटी और बनाओ। और अगर माँ बनाएगी तो कहेगी बेटा 2 और खा ले। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम हर चीज मतलब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो मैं ये नहीं सोच सकती कि सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है। मेरी बहुत जिम्मेदारियां हैं, और अभी तो हमारी विशेषकर बहुत है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लैपटॉप पे कैसे हैं। तो मेरा वो टाइम भी इन पे जा रहा था। अगर स्कूल चले जाते तो शायद मुझे वक्त मिलता, तो वक्त तो था नहीं, लेकिन वक्त निकाला गया। जहाँ कोरोना में कह रहे थे लोग कि हमारे पास तो टाइम ही टाइम है, बैठते हैं, गप्पे लड़ाते हैं, नाश्ता बनाते हैं, खाना आराम से चिल करते हैं, सुबह लेट उठते। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, अभी भी नहीं है, और भगवान करे हो ही नहीं। मैं ईश्वर से यही कहती हूँ कि इतना थका दो कि रात को सीधी नींद आ जाए। तो काम का जज्बा आपको बहुत आगे बढ़ाता है। तो इस तरह से आपको बहुत परेशानियां होती है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लोग क्या कह रहे हैं मत सोचिए, उनको अपने घर की बाउंड्री से बाहर रखिए। मत सोचिए कि वो क्या कह रहे हैं, मतलब क्या कहना है या क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कैसा लगेगा। सोचने दीजिए और ना जवाब दीजिए, जवाब उनको अपने काम से दीजिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक बात भी थोड़ी निकल के आती है कि हम बहुत सुनते रहते हैं कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मतलब मैंने कहीं ना कहीं ये भी देखा है कि बहुत सारी जगह तो हमें ही अपनी थिंकिंग को ब्रॉड करना पड़ेगा, हमें ही एक दूसरे का सपोर्ट भी बनना पड़ेगा। अगर हम में से कोई महिला है और किसी स्किल, उसे लाइक करना, उसको सपोर्ट करना, मतलब हम स्किल के साथ बैठे हैं, कहीं ना कहीं हम हाइड करके बैठे रहते हैं कि नहीं मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ये छोटे छोटे हेजिटेशन है। जैसा कि आपने बताया कि आपको शुरुआती दौर में कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, तो उनसे कैसे कम आउट किया। बिकॉज अगर हमें 1-2 कमेंट ऐसे हो जाते हैं, नॉर्मली भी हम अगर सोशल मीडिया पे अपने पिक्चर सेंड करें, हमारे फैमिली मेंबर्स ही कुछ नेगेटिव बोल दें, तो भी हम रात भर शायद सोचने लग जाते हैं। तो उस छोटी छोटी चीजों से आपने कम आउट कैसे किया। नेक्स्ट डे जैसे हम शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने घर में जब शेयर करते हैं बातें, तो घर वाले भी सोचते नहीं नहीं रहने दो,
तो वो रहने दो वाली सिचुएशन आपके साथ नहीं आई, इसीलिए आप उसमें से ओवरकम कर गई। तो जो लोग अगर इस तरह के काम नए शुरू करें और फिर इस तरह की नेगेटिविटी आए, उससे कैसे लड़ाई की जाए, उससे कैसे लड़ा जाए? मैंने आपको कहा कि अगर इस तरह से आपके पास आ रहे हैं तो कौन है वो आपके, आप ये सोचिए क्या हैं और क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या चाहते हैं। ये मत सोचिए आप क्या चाहती हैं। अगर हम सबको जवाब देते रहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, नहीं, चुपचाप साइलेंट आप करते जाइए, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। जैसे YouTube का प्लेटफॉर्म होता है ना, आपको धीरे धीरे खोलता है वो, वैसे ही धीरे धीरे बहुत से मेरी फ्रेंड्स हैं तो वो कहती हैं कि अंजलि ऐसा है। सबसे पहले जो आपके पास लोग हैं जो आपके साथ सपोर्ट में नहीं है, उन्हें बाय कर लीजिए। बाय का मतलब क्लोज मत आने दीजिए। सेकंड, जो बहुत अच्छे हैं, जो चाहते हैं कि बहुत हमारे साथ हैं या मेरी खुशी में उनकी खुशी है या मैं आगे बढ़ रही हूं तो वो खुश हो रहे हैं, उन्हें पास में ले लीजिए। उन्हें पास में लेके फिर उनसे डिस्कस कीजिए कि क्या वास्तव में मैं ऐसी हूं। नहीं तो कुछ मत कीजिए। रात को आराम से जब सब सो जाए ना, तो कांच के सामने खड़े हो जाए, अपने आप को देखिए, पहचानिए कि बचपन में मैं कैसी थी। कोई मुझे कुछ भी कह देता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये मेरी ट्रिक है। मैं आज भी बच्चों के साथ बच्चों जैसी रहती हूँ, बड़ों के साथ बड़ों जैसी रहती हूँ। कई बार मैं बड़ों के साथ भी बच्ची बन जाती हूँ। तो मेरी मदर इन लॉ कहती है तो अभी भी बच्ची है। तो वो कई बार बहुत गुस्से में वो मुझे कहते थे, तेरे राइट हैंड में इतना पेन हो रहा है, फिर भी तू कुकिंग करती है, ज्यादा हो गया तो क्या होगा। तो मैंने कहा नहीं मम्मी कुछ नहीं होगा, हो जाएगा ठीक। तो इस तरह से उन्होंने कहा ये क्या चीज होती है, इससे क्या फायदा होता है, हमने भी जिंदगी भर कुकिंग की है, तुम लोग कर रहे हो तो क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है मम्मी। मैंने कहा आपने कुकिंग की मम्मी, लेकिन आप बताइए कि आपको कितने जानते हैं, आपकी क्या पहचान है। तो बात उनके समझ में आई कि हाँ मैंने ऐसा जीवन में, ये तो बात सही है अंजलि। तो फिर उनको समझ में आया कि फिर उन्होंने बोला हाँ मुकाम तो होना चाहिए अपना, बहुत अच्छा लगता है। आज आप मतलब मेरी फर्स्ट सैलरी जो थी वो मैं बताती हूँ आपको, 10,000 रुपीज मिली थी मुझे। और उससे पहले मैंने हस्बैंड के काफी रुपए खर्च करा दिए थे कि मुझे जॉब करनी है और मुझे साड़ियां चाहिए या सूट चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। जब मेरे पास सैलरी नहीं आई थी उस वक्त, तो मैं उससे पहले ही उनसे कहती थी मेरी सैलरी आ जाएगी ना तो मैं आपको ये सारे पैसे दे दूंगी। तो वो हंसते थे मेरे ऊपर कि एक औरत के पास जब कुछ आता है तो उसे कितनी खुशी होती है कि मुझे उस रात नींद नहीं आई। और बहुत थे मेरे लिए, वो कोई कमी नहीं है घर में, लेकिन वो 10,000 रुपए जो थे वो मेरे लिए बहुत थे। उससे मैं पूरी रात भर ना सपनों की उड़ान उड़ती रही कि अब ये लाऊंगी, अब वो करूंगी, अब वो करूंगी। तो जब आप खुद नेगेटिव बातों को छोड़ देते हैं और जब परियों की तरह आकाश में उड़ते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए कुछ मत सोचिए कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ ये सोचिए कि मैं बेस्ट से बेस्ट एफर्ट क्या डाल सकती हूँ किसी में भी। बिल्कुल जी, मतलब ओवरऑल हमें ही अपनी छुपी हुई प्रतिभा को निकालना है। हम जिस भी फील्ड में सीज्ड हैं, जिसमें हम परफेक्ट हैं, उसको निकालें और बाहर लाएं, लोगों तक दिखाएं, चाहे वो माध्यम सोशल मीडिया हो या वो माध्यम हमारे दोस्त हो, हमारे घर के मेंबर्स हो, बट फर्स्ट हमें ही अपने अंदर के हुनर को निकाल के लाना पड़ेगा। तो ये तो बात की हमने अंजलि, आपका जो चैनल है अंजलि's ब्यूटीफुल लाइफ के बारे में। अब हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा, अंजलि जो गेस्ट लेक्चर भी देती हैं मीरा कॉलेज में, सेंट मीरा कॉलेज में, तो मैम क्या डिफरेंस है
जब आप लेक्चरशिप में होती हैं और जब घर में होती हैं, तो वही अंजलि दिखाई देती है, वही चरपी सी सबसे बात करने वाली, या घर में आप जब वीडियो बनाती हैं तो अलग होता है। तो मैम कैसे उसमें बैलेंस होता है? तो अब हम कॉलेज के बारे में, आपके लेक्चर के बारे में बात करेंगे। वहां अगर कुछ बच्चे मुझसे जुड़े हुए होंगे तो वो देखेंगे कि मैडम बहुत कड़क है रियल में, ओके। टाइमिंग को लेके। हम्म। तो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष होना चाहिए बिल्कुल। आपको, क्योंकि आपको बच्चों के सामने भी थोड़ा सा दिखना चाहिए कि हाँ मम्मा है। हाँ, जब वो आपके साथ है तो अलग है। तो ऐसे ही जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, जितनी जरूरत होती है उतनी बात करती हूँ। और क्लास में कैसे मुझे बात करनी है, कल मैंने क्या दिया था, उन्होंने क्या करके लाए हैं, तो वो बहुत अलग है। चैनल में बहुत सॉफ्ट रहना है आपको, क्योंकि वहां कमेंट्स आ रहे हैं आपके। यहां वहां मुझे ईगो नहीं रखना है, ईगो मुझे यहां भी नहीं रखना है, लेकिन मुझे जिस जिस लिए उतारा है जिसमें, तो मुझे वैसा करना है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट शायद सारे लेक्चररों में से मैं ही होंगी। तो मेरा ये था कि बहुत से कहते थे नहीं मैडम आप 10 मिनट लेट आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, मैं 10 मिनट जल्दी आऊंगी, वो मेरे लिए बेटर है। तो वहां मैंने जहां भी जॉब की तो मैंने कभी इस चीज का फायदा नहीं उठाया कि ऐसा मतलब वातावरण है कि मुझे बहुत नहीं। इवन मुझे टोंटिंग होती थी कि जैसे ही मैं जाती थी, आपको क्या जरूरत है मैडम, आप क्यों आते हैं, किस मतलब सबसे पहला क्वेश्चन उससे जूझना मुझे थोड़ा सा अजीब हो जाता था। तो बहुत अलग अलग लोग होते हैं। तो वही है कि बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ और जितनी मुझे बोलने की जरूरत होती है उतना बोलती हूँ। और बच्चों से जी मैम, जैसे जब आप कॉलेज में लेक्चरर देती हैं तो आई थिंक वो गर्ल्स ही होती हैं जो लॉ की स्टूडेंट्स होती है। तो मैम वहाँ भी जैसे हम आपसे बात करते हैं तो बिल्कुल आप मोटिवेट करती हैं बहुत अच्छे से। तो वहाँ भी उन गर्ल्स को इसी तरह आप मोटिवेट करते हैं मैम, या लेक्चरर के थ्रू ही आप उनको मोटिवेट कर देती हैं कि वो अपने फ्यूचर में कुछ कर सकें? तो वहाँ कैसे उन गर्ल्स की प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वो बच्चे आपसे डील भी आप किस तरह से उनसे डील करते हैं? हाँ, बच्चियां कई बार अपनी समस्याएं लेके आती है कि मैडम जीवन भर तो हमने पेरेंट्स की बात मानी है, अब शादी का टाइम आया तब उनकी कैसे मान ले। मैंने कहा वही है ना कि आपको आत्मनिर्भर जो बात होती है तो कैसे आप निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो मैंने अब ज्यादा तो इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आपको भी पता है इस चीज का, लेकिन बात रखो बेटा, आप अपनी खुल के बोलो, ना करना सीखो। तो बोले हमने तो कभी बोला ही नहीं पेरेंट्स के सामने, तो हम कैसे बोलेंगे मैम। तो मैंने कहा जहां आपको पूरी लाइफ किसके साथ गुजारनी है आप नहीं बोल रही हैं, तो आप सोच लीजिए फिर आपका लॉ पढ़ने का मतलब क्या है। एग्जैक्टली। आप किस लिए लॉ कर रही हैं कि मेरी डिग्री है और शादी अच्छे से हो जाएगी, या बताने के लिए समाज को कि लड़की ने लॉ कर रखी है। मैंने कहा बोलिए पेरेंट्स से बात करिए कि क्यों करा रहे हैं लॉ। बिल्कुल। अगर आप बच्ची को लॉ करा रहे हैं और वही अपनी बात नहीं रख सकती तो क्या मतलब है, आप जाके बोल दीजिए पापा फीस भी मत भरिए। कई बार पेरेंट्स से बात की तो वो कहे मैडम अभी तो सिर्फ हम छोटा मोटा करेंगे, टालना ही हो गया कि अभी तो हम छोटा मोटा करेंगे मैडम, बाद में बड़ा करेंगे। मैंने कहा छोटा मोटा भी क्यों कर रहे हैं, मत करिए। अब आपको पता है कि समाज में ऐसी सिचुएशंस है कि हम ज्यादा नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि अकेला कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। समाज में अगर परिवर्तन लाने हैं तो हम ही को आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें टीचर्स की, लेक्चरर की, मदर की,
तो मदर भी सबसे पहली टीचर ही होती है अपने बच्चों की। तो एज ए टीचर बताऊं, एज ए लेक्चर अगर मैं आपको ऑब्जर्व करूं, तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन यही है कि हम ही चेंजर हैं, हम ही गेम चेंजर हैं। तो हमें अपने बच्चों को वही शिक्षा देनी है जैसी हमने अपने बेटे को, अपने एक सन को हम राइट देते हैं, वैसे ही राइट्स हमें अपनी डॉटर को देने हैं। और फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि वो अपने पाँव पे खड़ी हो। तो इस एम्पावरमेंट वर्ड का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। बट हम जिस भारत देश में रहते हैं, जहाँ पूजा जाता है देवियों को, जहाँ साल में 2 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जहाँ मंत्र बोले जाते हैं कि यत्र नार्यस्ति पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, परंतु इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। और इसी लैकनेस ऑफ इम्प्लीमेंट की वजह से ये इस तरह के एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स हमारे भारत देश में ही संभव है। बट अब समय आ गया है कुछ चेंज करने का। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने अंजलि जी हैं, जिन्होंने लेक्चरशिप तो है इनकी, उसके थ्रू भी ये लड़कियों को गाइड करती हैं, अच्छा ज्ञान भी देती हैं, और साथ में एक ब्यूटीफुल लाइफ जो अपनी डेली रूटीन है उसको भी हमसे शेयर करती हैं। तो इसके बारे में मैम और आगे बताइए कि फ्यूचर में अब आपके क्या प्रोग्राम्स है। जैसे आप कुकिंग बेस्ड बनाती हैं, और कुकिंग बेस्ड वीडियोस जैसे हम देखते हैं, तो हमने सीखा, इवन मैं पर्सनली बताऊं, मैंने चॉकलेट बनाना सीखा आपसे। थैंक यू। तो वो चीजें हैं कि जी मैम, तो मतलब है बहुत इजी, बट कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अगर हम कुकिंग की बात ना करें, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैम मैं बात करूंगी कि सिर्फ आप कुकिंग से रिलेटेड ही बनाएंगी या फ्यूचर में और भी कुछ आपके प्लान है? हाँ, मेरे हस्बैंड बहुत चाहते हैं कि मैं एक चैनल और स्टार्ट करूं। बहुत बहुत बोल रहे हैं वो मुझे कि आप मोटिवेशन के लिए बनाइए। मुझे पता नहीं है कि मैं भी आप बहुत शाई नेचर की थी, जो मैं मेरी बात बताती हूँ, मैं बिल्कुल, मुझे बोलना नहीं आता था। लेकिन एक शिक्षा ही ऐसा माध्यम होती है कि आप जब घर से बाहर निकलेंगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम बोल सकते हैं। और एक बात और बोलती हूँ कि जो महिलाएं नहीं बोलती हैं, झिझकती हैं, तो सिर्फ यही सोचिए कि मेरा परिवार है, मैं फैमिली में जैसे बात करती हूँ मुझे वैसे ही करना है, तो बिल्कुल उनको किसी भी प्रकार का संकोच नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि आप इस तरह का चैनल चलाइए, लेकिन मेरे पास अभी आप सोच सकते हैं कि समय की बहुत कमी है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, एक 7th में है, एक 5th में है। तो मुझे, जैसे हम गमले को सींचते हैं, मुझे वैसे ही सींचना है। मैंने मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स को देखा है कि उन्होंने अपनी जॉब छोड़ के बच्चों पे ध्यान दिया है। तो मेरा मतलब हर साल मैं कुछ ना कुछ नया करती हूँ, और हर साल मैं डायरी में लिखती हूँ कि इस साल मैं ये करूंगी, अगले साल मैं ये करूंगी। तो एक नए जोश के साथ कुछ ना कुछ जरूर करूंगी, ऐसा है मेरा। और बहुत स्कूलों में मोटिवेशन के लिए मैं जाती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि मैं जिस भाषा में समझाती हूँ तो बच्चों को समझ में आए, उनके पेरेंट्स को समझ में आए। क्योंकि बहुत अभी के बच्चों में और बहुत डिफरेंस है, जो हम थे और अब जो बच्चे हैं, बहुत अंतर है। तो उस रिलेटेड भी कुछ करने का है कि कैसे मन को शांत रखा जाए कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है। तो इस तरह से काफी कुछ करने का है, अब देखते हैं, बिल्कुल करेंगे जरूर। बिल्कुल मैम, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है मैम। और मैम इसके बारे में थोड़ा और आप बताइए कि जैसे एक छोटी सी बात, जब आपने बात की अभी, छोटा सा बातों बातों में मैंने जाना कि आपकी सासू माँ कहा करते थे कि आपके सीधे हाथ में दर्द है, आप कुकिंग कैसे करेंगे। इट मीन्स कि आपने जब शुरू किया तो वो आपके साथ थे। जी पर जी, वो हम बात हमेशा करें ही। हमारी इंडियन फैमिलीज की, तो माँ साथ हो तो ठीक है, बट आई थिंक वीडियोस और इनमें बहुत मुश्किल हो जाता है फैमिली के एल्डर पीपल जो होते हैं उनको समझाना। तो शायद इसीलिए कि कौन इस कॉन्वर्सेशन में फंसे, कौन समझाए, कई बार पति नहीं मानते हैं, तो भी ये सिचुएशन आती है। मैं सिर्फ वीडियो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ हर तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करने की। बहुत टाइम होता है कि बहुत बार हम देखते हैं ये मैं, अरे इससे अच्छा तो मैं बना सकती हूँ, अरे मुझे तो और भी अच्छा आता है, क्योंकि परिवार जानता है हम बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो उसके लिए हम मोटिवेट आप अपने अकॉर्डिंग कैसे करना चाहेंगे? एज अ एडवोकेट भी पूछूंगी मैं आपसे, और एज अ
हाउस वाइफ से जो आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, मैं दोनों पहलुओं से जानना चाहूंगी कि आप मोटिवेट कैसे करेंगी उन लोगों को जो निकल ही नहीं पाते इन बेड़ियों से। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा कि शादी से पहले अभी भी हमारे परिवार में यही बात होती है कि बेटा पढ़ना है वो आप शादी से पहले पढ़ लीजिए, अभी आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं सही बोल रही हूँ ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, यही होता है। तो सबसे पहले तो ये वर्ड ही हटा देना चाहिए। क्यों नहीं होता है? मैंने बहुत कुछ पाया है शादी के बाद जो मैंने शादी से पहले नहीं पाया है। और अभी फिर क्वेश्चन आएगा कि आपके हस्बैंड सपोर्टिंग करते थे इसलिए आप ये बातें कर रही हैं। हाँ, तो मैं दोनों क्वेश्चन कर रही हूँ। तो देखिए, कोई भी इंसान आप चाहें कि एक बार में आपकी बात मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और उसके लिए आपकी लगन होनी जरूरी है। बिल्कुल। आप जैसे आप मुझे ले लीजिए, मेरी शादी बीए करते हो गई और फिर शादी हो गई तो इनकी जहां जहां पोस्टिंग हुई वहां मैंने एमए किया। नाथद्वारा इनकी पोस्टिंग थी, वहां मैंने एमए कर लिया। उसके बाद दोनों बच्चे हो गए, मैंने बिल्कुल पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे इनकी केयर करनी थी। उसके बाद मैंने इनसे एक दिन कहा कि मुझे लॉ करनी है। तो इन्होंने कहा, एक बार तो हुआ कि भाई अब क्या फितूर चढ़ा, ऐसा क्या हुआ? मैंने कहा नहीं, बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना है, अब हो गया बहुत, मैंने इनकी देखभाल कर ली, अब ये थोड़ा थोड़ा काम अपना कर सकते हैं। छोटे थे बच्चे, इतने भी बड़े नहीं थे, पर कहीं ना कहीं मेरे अंतर्द्वंद चलता रहा कि मैं कर क्या रही हूँ। मैं वही रूटीन फॉलो कर रही हूँ, सुबह उठ रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सबके लिए कर रही हूँ, किसी ने कुछ कह दिया तो अपसेट हो रही हूँ, उदास हो रही हूँ। तो पूरा दिन मैंने कहा नहीं, मुझे लॉ करनी है। इन्होंने तो सच मानिए, मेरा पैन भी नहीं उठ रहा था। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि घर के कामों से पैन कैसे उठेगा, क्योंकि ऐसा कुछ जरूरत होती नहीं थी, थोड़ा बहुत हिसाब कर लेते थे। तो पैन नहीं उठ रहा था, तो फिर धीरे धीरे अच्छी प्रैक्टिस हुई, सब कुछ अच्छा किया, फर्स्ट ईयर किया और इतना मैनेज करके जाती थी मैं कि ऐसी सब्जी बना के जाती थी कि ये 2 दिन खा लें, कम से कम इतना कर लें। ब्रेकफास्ट ऐसा तैयार करती थी कि ये खुद लोग उसको कर ले। मैंने मेरी रेसिपीज भी ऐसी बताई हैं। तो इस तरह से फिर जब बच्चे सो जाते थे, आप सोच सकते हैं कि छोटे बच्चों में आप कैसे क्या कर सकते हैं। बच्चे सो जाते थे तो मैं फिर पढ़ने लग जाती थी, रात को पूरी रात पढ़ती थी मैं। मेरे को एक जुनून सा हो गया था कि शायद इनको मेरे ऊपर शक हो सकता है कि मैं फेल हो जाऊं, लेकिन मुझे अपने आप में नहीं था। फिर मैंने फर्स्ट ईयर किया, बहुत अच्छी परसेंटेज बनी, पूरे कॉलेज में सेकंड आई मैं। तो मतलब मुझे बिलीव नहीं था। सर ने कॉल किया कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, तो मैंने कहा सर आप क्या सच बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा जो फर्स्ट आई है ना वो भी हाउसवाइफ है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है, धीरे धीरे पुश करना पड़ता है हर चीज के लिए। आपको खुद को आप ऐसा बना लीजिए कि बस मेरे में ये जज्बा है और मुझे करना है। जब आप ये पहले आपके अंदर दिखना चाहिए। बहुत सारी महिलाएं होती है कि देखा देख करती है, ठीक है, किसी का चैनल है या दुकान है मान लीजिए रेडीमेड, मेरी फ्रेंड ने लगाई है और मैं भी कर लेती हूँ, अपने हस्बैंड को बोलेंगे कि मैं भी कर लेती हूँ और मुझे भी इस तरह से करना है। तो आप देखिए, आप शादी में जाते हैं तब तो आप इतना सोचते हैं कि हमारी साड़ी मैचिंग नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। है ना? आप उस समय तो इतना सोचेंगे कि अरे ये मैंने मतलब, तो आप एक जैसा कैसे कर सकते हैं? आप आपके अंदर क्या प्रतिभा है, आपने क्या किया है वो सोचिए कि मैं क्या कर सकती हूँ। किसी का देख के भी आपको नहीं करना है। आप ढूंढिए, खोजिए, उसको जानिए, रिसर्च करिए।
मेरे को बहुत से कहते हैं अरे कुकिंग चैनल में क्या है, या अरे उसमें रिसर्च करना पड़ता है, क्या इजी वे में आप 5 मिनट्स में बता सकती हैं, आपने क्या उसमें एक्स्ट्रा डाला है, आपने क्या किया है, कैसे आप, तो ये सब आपको पुश करना होगा, आपको खुद को मतलब आपके परिवार वालों को देख के लगे कि ये पागल हो गई है, मतलब ये शब्द आ जाएगा उसमें कि ये, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरी मॉम का फोन आता था कि बात ही नहीं करती है, अभी भी तेरे पास वक्त नहीं है, पहले भी नहीं था, अब बिल्कुल नहीं है, सबसे कट रही है। तो मैंने कहा हाँ अभी बाद में बात करूंगी, तो मम्मा खुद वर्ड था पागल हो गई है बस। तो मेरे हस्बैंड ने कहा बिल्कुल सही जा रही हो तुम। मैंने कहा ये मम्मी क्या बोल रही है मुझे पागल, तो पागल शब्द जब आ जाए ना तो आप समझिए कि सब भूल जाइए। एग्जैक्टली जैसा अभी आपने बताया कि आपकी मम्मी कहती थी कि आप कट रहे हो, बट एग्जैक्टली आप जुड़ रहे हो अपने साथ। बिकॉज इंसान पूरा तभी होता है जब हम बात करते हैं विमेन एम्पावरमेंट की, तो सबसे पहला है कि हम अपने राइट्स, हम अपने हक के लिए आवाज उठा सकें, या हम किस चीज से खुश हैं वो एक्सप्रेस कर सकें, और इंटरनली दिल से हम जिस दिन खुश होंगे बस वही महिला सशक्तिकरण है। तो जैसा आपने बताया कि लोग कहते थे कट रहे हो, बट आई थिंक आप जुड़ रहे थे अपने साथ और अभी जुड़ रहे हो। तो मैम एक और जैसे छोटी सी बात और माइंड में आती है कि अभी तो जैसे आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो उस बीच में आप ये सब कर लेते हैं, बट ये मैसेज भी आप दे सकते हैं जैसे आपकी जो महिलाएं घर में इतना फैमिली में इन्वॉल्व होती है, मैं कई जगह चैनल्स की बात नहीं कर रही हूँ, कई जगह देख रही हूँ कि वो लोग कुछ ग्रुप बना लेती हैं, कुछ भजन कीर्तन शुरू किया, तो ये भी एक तरह से स्किल है कि कहीं ना कहीं अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। अगर हम डेली लाइफ में बस रूटीन में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जो छोटे छोटे स्किल है उनको खो देंगे। तो आज के इस वेबिनार में हमारा ओवरऑल कंक्लूजन यही निकल के आ रहा है कि मैम ने अपने आप को अपने स्किल के थ्रू निकाला है, और ये मैसेज हम सबको देंगे कि आपके अंदर भी कहीं ना कहीं कोई प्रतिभा ऐसी छुपी हुई है, जरूरत है तो इसको पहचानने की और इसे एक्सप्रेस करने की। फ्यूचर में भी इस तरह की बहुत सारी चीजें हम मैम के साथ भी जानते रहेंगे। अब बिल्कुल मैम हम वेट करेंगे आपके नए नए वीडियोस का। और क्योंकि आप जैसे अभी तो वो लोग जिनको कुकिंग में जिनका हाथ साफ नहीं है, जिनके पास समय नहीं है, जो लोग ऑलरेडी कुकिंग में माहिर हैं वो तो नहीं जाएंगे, बट हम जैसी कुछ नई यंग जनरेशन के लिए हम बताएं, जैसे लड़कियां न्यू कपल्स हैं, कोई शादी होके गई हैं, वही लोग ज्यादा इन यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं। तो हम भी वेट करते हैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कोई इंस्टेंट रेसिपी। तो मैम आप इन चीजों को ध्यान में रख के बनाती हैं या वही ट्रेडिशनल तरीके से फिर उसको बनाती हैं रेसिपी को? तो इंस्टेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है या फिर बिल्कुल ट्रेडिशनल पैटर्न? हाँ, ये इसमें मैंने सभी उम्र के लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाया है। आप मेरे सारे ब्लॉग्स देखेंगे तो उसमें मैंने हमारी ट्रेडिशनल रेसिपीज बनाई हैं। मैंने लापसी भी बनाई है, मैंने घेवर भी बनाए हैं, मैंने वफल्स भी बनाए हैं, मैंने केक भी बनाया है। हर उम्र के और ज्यादा मेरा बच्चों के ऊपर रहता है कि बच्चों की रेसिपीज मैंने ज्यादा शेयर की है, क्योंकि आप सोच सकते हैं मेरे खुद के बच्चे हैं तो मुझे तो ज्यादा लगाव होगा। तो पहले मैंने शुरू में बहुत बड़े वीडियो बनाए, फिर मैंने पूछा तो उन्होंने कहा, जो मेरे अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थी उन्होंने कहा कि अंजलि से थोड़ा सा छोटा कर दीजिए। फिर मैंने उसको थोड़ा सा कम किया, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं होता। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता था, मैंने कहा बताइए। और ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में ही रेसिपी बहुत ट्राई करती हूँ, उसका टेस्ट, उसमें बच्चों के फूड में कितने कलर्स होने चाहिए, और मेरा मानना है कि बच्चों के फूड में रेड, ग्रीन, येलो ये कलर्स होने चाहिए। और बच्चे बहुत मुश्किल से, आप दिन भर बैठे रहिए तो भी वो नहीं खाते हैं। तो ऐसा हम क्या उसमें फेरबदल करके उनको, मतलब आप समझ लीजिए कि चालाकी से आप कर सकते हैं। तो मेरा ज्यादा बच्चों पे है। और अभी मैंने थोड़ी दिन पहले ही पनीर ओट्स टिक्की डाली थी, काफी अच्छे उसके पसंद किया। तो
जैसे आप बता रही हैं कि मैंने चॉकलेट्स बहुत इजी तरीके से मैंने उसमें बिल्कुल मैंने जुगाड़ वाला सिस्टम भी बताया, तो इस बट तरह हमें से पसंद आया मैम, बहुत अच्छा लगा हमें। तो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत जिनके पास बहुत कुछ है उन्हीं के लिए चैनल है, नहीं, आपके पास कुछ नहीं है तो भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके पास माइक्रोवेव हो, जरूरी नहीं है तंदूर हो, आप बस आपका मन होना चाहिए कि मैं बच्चे को अच्छे से अच्छा बना के खिलाऊं। और अभी जो समय है वो हम सब समझ रहे हैं कि कैसे जूझ रहे हैं और बच्चे भी कितने परेशान हो रहे हैं, और एक तरह से हमें भी थोड़ा सा हम सोचते हैं कि रूटीन से कहीं बाहर जाएं, लेकिन माहौल ऐसा है कि हम नहीं जा पा रहे हैं। तो बच्चों को कुछ अच्छा सा खिला के हम उन्हें खुश करते हैं। और जिनकी नई शादियां हुई है, जो बच्चियां बाहर रहती हैं हॉस्टल्स में, तो मतलब हमारे पेरेंट्स तो देखिए बच्चों को आप थोड़ा सा बात हटके है, लेकिन बच्चों को शुरू से थोड़ा थोड़ा सिखाइए, बहुत जरूरी है। मैं बड़ाई की बात नहीं करती हूँ, मेरे घर पियोन होने के बावजूद भी मेरे बच्चे बहुत सारा काम खुद करते हैं और उनकी प्लेट खुद रखना सिखाती हूँ। और आपको एक बात और बताती हूँ, जैसे ही मेरा शूट खत्म होता है तो मेरा बड़ा बेटा मेरे लिए चाय बना के लाता है कि मम्मी आप थक गए होंगे, क्योंकि 3 से 4 घंटे लग जाते हैं शूट में, तो फिर एडिटिंग में लगता है टाइम, तो वो सब चीजें तो अगर धीरे धीरे सीखते हैं बच्चे, और जो नए हैं उनके लिए भी मैंने बहुत इजी रेसिपीज बताई हैं कि आप आसानी से, और उसमें भी मैंने कहा है कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका बहुत अच्छे तरीके से जवाब दूंगी। मैम जब बात आती है अभी, जैसे मुझे आपने बताया कि आपका बेटा आपको चाय बना के पिलाता है, तो मैम ये शूट जो होता है ये आप अकेले करते हैं जैसे, या ये टेक्नोलॉजी जब हमने सीखी, बिकॉज अभी हम कोविड-19 में बच्चे तो क्या बड़े तक टेक्नोलॉजी के बहुत करीब आ गए हैं, तो आपने तभी टेक्नोलॉजी से रूबरू हुए, थोड़ा प्रॉब्लम आई कि रेसिपी बनाऊं या शूट करूं, तो वो बैलेंस कैसे किया मैम? इसको हेल्प आपको हेल्प किसने किया या आपने इसे खुद ही सीखा? नहीं, इसमें सबसे जो आप मेरा पहला व्लॉग देखेंगे तो मैंने मोबाइल से ही करती हूँ मैं, तो मेरे पास कोई बहुत अच्छे मतलब कैमरा क्वालिटी नहीं है। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मेरी हर चीज थोड़ी थोड़ी जुगाड़ से है। तो बेटे फोन आ गया था, सुबह उठी मैं, पता नहीं क्या हुआ, सुबह उठी और बाहर का व्यू वगैरह सब बना दिया। हस्बैंड चाय, सबसे पहले वीडियो में मेरे हस्बैंड ने चाय बनानी सिखाई है, आप सबको हंसी आएगी। तो मैंने वही बताया कि, और एक्चुअली बच्चे हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि बच्चे हमें इनको कुछ नहीं आता है, बच्चे बहुत कुछ सिखाते हैं आपको। बिल्कुल। तो बच्चों ने मुझे बहुत पहले ही बोल दिया था कि मम्मा आप क्या दे, क्योंकि मुझे कुकिंग का शौक है, मैंने कोई कुकिंग क्लासेस नहीं की हैं, मैं सिर्फ वीडियो देखती थी और वो बना लेती थी, बस एक जुनून सा हो जाता था कि इससे मुझे बनाना है, और बना के अच्छा बनता था तो वापस, नहीं तो कैंसिल। तो वो जुनून कहीं ना कहीं बस चलता गया, और बच्चों का इस तरह से बच्चे मुझे बताते गए कि मम्मा ये ऐसे करते हैं, और मेरा बड़ा बेटा ही शूट कराता है। और इसका एक कारण और था कि मैं उसे थोड़ा सा मोबाइल से अलग करना चाहती थी, अपने साथ टाइम देना चाहती थी। और आज के दौर में जो बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, मेरे दोनों बच्चे मोबाइल हाथ में भी नहीं लेते हैं, मतलब जब उनको जितना पढ़ाई की जरूरत होती है, क्योंकि आपको समय देना होगा, जब तक आप समय नहीं देंगे। अब उसमें भी इसमें भी एक क्वेश्चन आता है कि हम तो कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, बोलना तो होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना समय निकाला आज। आपकी लाइफ वैसे भी बहुत बिजी है, हम चाहेंगे कि और बिजी हो जाए, आपके बहुत सारे वीडियोस आते रहें, आप जिस भी फील्ड में जाएं बहुत सक्सेस मिले, और आप अपने एक्सपीरियंस हमसे शेयर करते रहें।
आज आपका समय निकालने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। बट जाने से पहले सभी विमेन्स के लिए एक छोटी सी पोयम बोलना चाहूंगी मैं। जी। चाह नहीं एक अलग नाम की, इसी को महान बनाऊंगी। नारी हूं मैं इस युग की, नारी की अलग पहचान बनाऊंगी। जो सदियों से देखा तुमने, लिपटी साड़ी में कोमल तन को, घर घर में रहती थी वो, पर जान न सके थे उसके मन को। झुकी हुई सी नजरें थी, वाणी मध्यम मधुर सी थी, फिर भी तानों की आवाज प्रबल थी। हिम्मत ना थी उफ करने की, अब बदल गई है ये पहचान। नारी की ना साड़ी परिभाषा, वाणी अभी भी मधुर मध्यम सी है, पर कुछ कर गुजरने की है प्रबल सी आशा। चाहे जो भी मैं बन जाऊं, गर्व से नारी ही कहलाऊंगी। चाहे युग कोई सा आए, मैं ही जगत जननी बन जाऊंगी। दुनिया के इस कठिन मंच पर एक प्रदर्शन मैं भी दिखलाऊंगी। कठपुतली नहीं किसी खेल की, अब स्वतंत्र मंचन पर पंचम लहराऊंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अंजलि मैम को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए। मैम आप इसी तरह ब्लॉग बनाती रहें, अपना वीडियोस बनाती रहें, हमसे शेयर करती रहें और बहुत ऊंचाइयों पे जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पूरी SSIS फैमिली की ओर से मैं प्रियंका राठौड़ अपनी एंटायर टीम की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।